हेलो फ्रेंड्स, जो ये हमारी वीडियोस की सीरीज़ है, इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं पीआरटी-डीओई लास्ट ईयर जो 11 नवंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इससे पिछली वीडियो में हम जीके, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा इडियम फ्रेजेस का। इडियम दिया हुआ है हमें एट एन आर्म्स लेंथ, हमें इसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं याद करती हूँ मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ। एट एन आर्म्स लेंथ, जैसे हम अपने बचपन के दिनों में प्रेयर करते थे तो हमारे टीचर बोलते थे कि आधे हाथ का फासला ले लो, तो मतलब एट एन आर्म्स लेंथ कि हम डिस्टेंस बना के एक दूसरे से खड़े हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है, टू कीप एट अ डिस्टेंस। अभी जैसे कोरोना भी चल रहा है, इसमें भी हमें क्या करना है, टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम एवरीवन, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एरर फाइंडिंग का। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इंडिविजुअल हमारे ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें आप ये चेक कीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब है जो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लाइक अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी उसके बाद मेन वर्ब है आप उसको मैच कीजिए, जो भी हमारी वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेन वर्ब होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वर्ब हमारी है वॉज वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। इस तरह से जब आप इंडिविजुअल चेक करेंगे तो आपको हर पार्ट में पता लग जाएगा कि वो ठीक है या उसमें कोई एरर है। अगर हम यहाँ देखते हैं अ ग्रीडी पर्सन, ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज़ है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ए मैन भी सिंगुलर है। अगर पोजेस्ड की बात करें तो ये हमेशा बाय से फॉलो होता है, तो यहाँ हमें कोई एरर नहीं मिली है, तो नो एरर फोर्थ हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगेन थर्ड क्वेश्चन हमारा इडियम फ्रेजेस का आ गया। एट द 11th आवर, इसको भी हम ऐसे याद करते हैं जैसे भाई 12 बजने वाले हैं, उससे पहले जब 11th आवर था तो हमने जल्दी से लास्ट मोमेंट पे जो भी पॉसिबल काम हुआ वो सब निपटा लिए। तो एट एन 11th आवर का क्या मीनिंग हो जाता है यहाँ पे, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। जल्दी से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा फिलअप है। शी वॉज देयर डैश टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, वन बाय वन सारे ऑप्शंस को पुट करके देखो। अगर हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन की ही बात करें, शी वॉज देयर कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। जब हम फर्स्ट टाइम इस टेंस को पढ़ते हैं तो हमें लग रहा है कि कुछ अटपटा सा है, तो अभी इसमें हमें डाउट है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हम होल्ड पे रखते हैं। सेकेंड है शी वॉज देयर कनेक्ट्स। फ्रेंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, वॉज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर ये सेंटेंस होता तो भी यहाँ पे हमारी कनेक्ट एज अ वर्ब यहाँ नहीं यूज हो सकती थी, और अगर ये टेंस होता तो वॉज के साथ जो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें क्या होती है हेल्पिंग वर्ब आईएनजी, पर यहाँ तो कनेक्ट्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है सेकेंड ऑप्शन कैंसिल। थर्ड है हमारा कनेक्टिंग, वॉज के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग आ सकता है, तो थर्ड ऑप्शन अभी के लिए हम रखते हैं होल्ड पे। फोर्थ है शी वॉज देयर कनेक्ट, तो ये भी हमारा यहाँ हट जाएगा क्योंकि या तो वॉज होता तो यहाँ आईएनजी होना चाहिए था, तो फोर्थ ऑप्शन हट जाता है। अब हमारे पास बचता है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। जब हम दोबारा टेंस को 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ जाएगा, यहाँ हमें एक हेल्पिंग वर्ब की नहीं एक लिंकिंग वर्ड की ज़रूरत है। जैसे कि शी वॉज देयर कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years। जो यहाँ फीमेल है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये उनका एक कनेक्शन था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ 2 साल के लिए लगभग, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा यहाँ पे राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है डैश यू लाइक सम टी। फ्रेंड्स, बहुत कॉमन सेंटेंस है, जब कोई भी हमारे घर पे आता है हम उसे अगर कोई टी कॉफ़ी ऑफर करते हैं हम यही पूछते हैं वुड यू लाइक सम टी। एक बार फिर भी हम जल्दी से इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कुड यू लाइक सम टी, कुड मतलब होता है सकता था, तो ये तो नहीं हो सकता यहाँ पे। डज की अगर हम बात करें तो यू के साथ डज नहीं आ सकता, यू हमारा प्लूरल है और यू के साथ आता है डू, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन हट जाएगा, तो हमारे यहाँ पे थर्ड ही हो जाएगा राइट। फोर्थ हमारा करेक्ट स्पेलिंग का। अब इस तरह के क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, जल्दी से एक बार स्पेलिंग देखिए क्या है। स्क्रीन पे आपने देखिए स्पेलिंग लिखनी हमें एक्वायर की, अब दोबारा स्क्रीन पे मत देखिए, अपने पेज पे जल्दी से एक्वायर की स्पेलिंग लिख दीजिए, क्योंकि जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फर्स्ट अटेम्प्ट में जो चीज़ आती है वो हमेशा करेक्ट होती है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, हम बार बार अलग अलग तरह की स्पेलिंग देखते हैं, हमारे माइंड को पता भी होता है तो क्या हो जाता है, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, हम पता होते भी कई बार क्या करते हैं गलत स्पेल को मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप क्या करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्पेलिंग लिखेंगे वो आपकी ठीक होती है।
7वां क्वेश्चन है हमारा रीअरेंजमेंट का। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए फ्रेंड्स एक जो ये माइंड मैप में ये आपके होना चाहिए, जो हमारा टेंस या सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और इसी में हमारी जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब है सब यहीं आ जाती है। तो अगर हम इसमें जो ऑप्शन है इसमें हम पहचाने कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट में या तो हमारी पाती है नाउन या फिर प्रनाउन। अगर हम यहाँ देखें तो कौन सा हमारा, एक तो डांस कोरियोग्राफर हमारा नाउन हो सकता है, या फिर जो आर नंबर पे है हमारा ये किसी का नाम जैसे साउंड कर रहा है, श्यामिक इज़। तो अगर हम मान के चले कि आर हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो हम अगर ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ सिर्फ आर से एक थर्ड ही ऑप्शन स्टार्ट है। फ्रेंड्स जल्दबाजी ना करें कि भाई देखते ही हम इसको ही मार्क कर दें, एक बार जल्दी से इसके सारे ऑप्शंस को इसमें देखिए क्या ये सूट करता है। RPSQ, आर है श्यामिक इज़ एन इनोवेटिव एंड पॉपुलर डांस कोरियोग्राफर। बिल्कुल ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होता है, तो हम अब इसको मार्क कर देंगे। 8th क्वेश्चन में हमें चूज द वर्ड दैट मीन्स सिमिलर वर्ड फाइंड करना है। फ्रेंड्स अवेयरनेस मतलब क्या होता है, जागरूकता। अगर हम जल्दी से इसके देखते हैं ऑप्शन, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, इग्नोरेंस मतलब किसी चीज़ को अनदेखा करना। थर्ड ऑप्शन है ये आई गेस स्टुपिडिटी, स्टुपिडिटी इज ऑल वी नो, एंड अलर्टनेस, अलर्टनेस को हम कह सकते हैं जागरूकता, तो अवेयरनेस इज अलर्टनेस, तो यहाँ 4th ऑप्शन हो जाएगा राइट। 9th क्वेश्चन हमारा आ गया फिर से ये एरर फाइंडिंग का। जल्दी से वही सब्जेक्ट वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हाउ अम्यूज्ड एवरीवन वुड बी इफ़ दे नोज व्हाट रियली हैपन। देखिए यहाँ पे एवरीवन, दे, ये हमारे क्या हैं, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन्स हैं। अगर हम यहाँ बात करें, सॉरी नाउन नहीं हमारी प्रोनाउन है, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है, प्लूरल। अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखें नोज, जो ये नो के साथ SCS आया हुआ है, ये हमारा किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब हमारी जो सब्जेक्ट होता है अगर वो सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमारा S या ES आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल, तो यहाँ ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए हमें पता लग गया कि गलती यहीं कहीं है 3rd ऑप्शन में। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ कि आना क्या चाहिए था, ये नहीं है कि यहाँ पे नो आ जाता S हटा के, क्योंकि पूरा ही टेंस हमारा किस में चल रहा है, पास्ट में, अम्यूज्ड, वुड, तो यहाँ पे भी हमारा पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी चाहिए थी। तो अगेन यहीं पे हमारी मिस्टेक है 3rd ऑप्शन में। तो ये नोज व्हाट रियली हैपन ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। रीअरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, वही सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है जो यहाँ पे करता है। थ्रोइंग अ लॉग, ये तो एक वर्ब जैसे साउंड कर रहा है, ये नहीं हो सकता। द पोइट रिग्रेट्स, हाँ जी ये हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। विड्रॉइंग स्नेक, ये नहीं है। ऑफ वुड एट द, ये भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे द पोइट रिग्रेट्स, क्यों जो हमारा है ये फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यों हो जाता है। अगर हम देखेंगे ऑप्शन में तो हमें यहीं से आइडिया जाएगा, यहाँ पे R, P और ये P है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो Q से स्टार्ट है, तो यही 3rd हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे आगे आपका स्पेलिंग का, आप जल्दी से क्या कीजिए, देखिए आपको किसकी स्पेलिंग लिखना है, सिमेट्री, ओके, स्क्रीन की तरफ मत देखिए, जल्दी से अपने पेज पे लिख दिए सिमेट्री की स्पेलिंग, CEMETRY। तो ये हमारा यहाँ पे जल्दी से मैच किए, किससे हमारी मैच होती है, ये हमारा 3rd ऑप्शन हो गया राइट। सिमेट्री क्या होता है, जो भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी आपके इस तरह के वर्ड मीनिंग मिलते हैं उनको एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है मोस्टली एग्जाम में, सिर्फ DSSS की ही नहीं बात कर रही मैं, जो हमारे पेपर में से जितना हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरह का पेपर आने वाला है, उतना आइडिया हमें किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। तो जितना हो सके आप इस तरह के वर्ड्स को, आइडियाज़ को एक जगह कलेक्ट करके रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आगे के एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। एक सिमेट्री एक और वर्ड होता है जो होता है हमारा SYMMETRY। इस सिमेट्री का मतलब होता है समानता, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये होता है कब्रिस्तान। 12th क्वेश्चन, हमें ऑपोजिट वर्ड पहचानना है यहाँ से। तो ग्रिम, ग्रिम का मतलब क्या होता है, एक तरह से भयानक। अगर हम ऑप्शन देखें, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ठीक, ब्लीक मतलब होता है शीतल, ठंडा, या कह सकते हैं निराशाजनक टाइप,
सिविलाइज्ड हमें पता है सभ्य, और प्लीजेंट मतलब होता है, प्लीजेंट इज़ लाइक समथिंग, खुश होना। तो अगर हम बात करें इसमें एग्जैक्ट तो किसी से नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ अगर हम मैच करते हैं तो ग्रिम मतलब जैसा होता है भयानक, डरावना टाइप ऑफ। इसके अलावा जो प्लीजेंट होता है वो मन खुश करने वाली कोई चीज़, तो इसका ऑपोजिट हमारा यहाँ प्लीजेंट मार्क हो जाएगा। 13th ऑप्शन इज़ हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको इम्प्रूव करके बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा इज़ की जगह। मधुबनी पेंटिंग इज़ पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स हैं, जो मधुबनी पेंटिंग्स, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इज़ की जगह आर, तो आर यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ हैव नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हैव हमारा चला जाता है कोई चीज़ जब पोजेस करते हैं, और विल क्या होती है, फ्यूचर वाली कंडीशन शो करते हैं, तो यहाँ पे आर ही हमारा राइट ऑप्शन आएगा। 14th क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा इम्प्रूवमेंट का। नेवर बिफोर हैड वी एंटरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफिस। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप 1 by 1 अगर ऑप्शन देखोगे, नो इम्प्रूवमेंट भाई ये तो नहीं है, क्योंकि हमें लग ही रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। नेवर बिफोर हैड वी एंटरिंग, नॉट मेकिंग एनी सेंस। अगर यहाँ बात करें एंटर्स की, तो वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ये यहाँ बात हो रही है हैड की, ये नहीं आ सकता। जो हैड है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे एंटर्ड हमारा राइट ऑप्शन है, एंटर है ही नहीं यहाँ पे। एंटरिंग होता तो यहाँ पे वोज वर्ड जैसी या इज एम आर जैसी चीज़ें आनी चाहिए थी हेल्पिंग वर्ब, वो भी नहीं है। तो हेड के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म एंटर्ड ही फिट बैठती है, तो थर्ड राइट आंसर है यहाँ हमारा। 15th इज वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, जो अपने आप को खुल के नहीं शो कर पाता है, क्या बोलते हैं उसे, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। जो हमारी दो तरह की पर्सनालिटी होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो सबसे बहुत ज़्यादा मिलजुल के हंस खेल के बताता है, खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट। अगर हम बात करें हैंडपैक का मतलब होता है दब्बू या जोरू का गुलाम जिसे हम बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट होता है रिवाज तोड़ना, और एक्सट्रोवर्ट मैं बता ही चुकी हूँ। तो इस तरह से यहाँ इंट्रोवर्ट राइट आंसर हो गया हमारा। फ्रेंड्स 16 to 20 क्वेश्चंस आपके जो हैं ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। इस क्वेश्चंस के लिए हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं मैथ्स के कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। अगर फ्रेंड्स आपको पिछले रीजनिंग, जीएस और हिंदी के सॉल्यूशन देखने हैं, तो आप लिंक में जाके वो भी देख सकते हैं।